देखो बेटा, चर राशियों के अपन क्या पढ़ रहे थे? जोड़ बता दिए हैं, घटाना बता दिए हैं, अपन पढ़ रहे थे गुणा। क्या पढ़ रहे थे? काय की गुणा पढ़ रहे थे? चर राशियों के गुणा। ठीक है। अब चर राशियों के गुणा में अपन को केवल मैंने छोटे छोटे गुणा आपको दिए थे, क्योंकि अपन अचर राशियों वाले जोड़ घटाना गुणा भाग सब जानते हैं। जानते हैं तो चर राशियों के गुणा मैंने कल करने के लिए दिए थे। बोलो जरा, पहला गुणा क्या था? चेक करते हैं हम कैसे करना है। ध्यान से देखो, गुणा की संख्या बोलो, पहली वाली क्या लिखी है? अष्टक दे दो कोई भी, मैं उसमें से लिख लेता हूँ। कहीं भी लगे एक जगह नहीं लगे। चलो ये लिख तो रहा है। पहला नंबर तो डले 5x + 4 और 3x + 2, यही है। मैंने बताया था बेटा, मल्टीप्लाई के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले 5x का गुणा करेंगे काय में? x + 2 में। टेंशन लगा के 4 का गुणा करेंगे काय में? 3x + 2। इधर तक समझ में आ रहा है? अब अपन 5 का पाड़ा पढ़ेंगे। 5 दिया 15, x की घात 1 और 1 2 हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा था गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होती है? घातें जुड़ती हैं। मान लो अपना अगर x की घात है 3 में और x की घात 5 का गुणा लिखा है, तो हो जाएगा बेटा x की घात है 5 और 3 8। ठीक है। अगर अपना 2x की घात है 2 लिखा है और ना लिखा है 3x की घात है 3, संख्या का संख्या में गुणा हुआ, 3 दूनी 6, x की घात है 3 और 2 5। समझ में आ रहा है? गुणा का नियम ये होता है कि घातें क्या होती है? इसमें जुड़ती हैं। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? यहाँ 5 का गुणा 3 में किया, 5 दिया 15, 1 और 1 2 घात, यानी जिसकी कोई घात नहीं होती है उसकी घात कितनी मानी जाती है? 1। जिसकी घात कोई नहीं है उसकी घात कितनी मानी जाती है? 1। तो 1 और 1 2 घात है। फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी। अब x अकेला है तो x अकेला आएगा। फिर से करेंगे 4 का गुणा 3 में, 4 दिया 12x। ठीक। 4 का गुणा 2 में, 4 दूना 8। अब बेटा कोई जोड़ वाला नियम लगेगा। 15x के संग में तो कुछ नहीं है, तो ये तो ढाकाता रहेगा। 10 और 12 हो जाएंगे 22x + 8। आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल चेक करेंगे। 8x + 4 5x + 5। ठीक है। यहाँ से सबसे पहले 8x का गुणा करना है 5x + 5 में। बात नहीं करेगा कोई भी। 5x + 5 में प्लस 4 का गुणा करेंगे 5x + 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, 8 का गुणा 8 5 40, x की घात 1 और 1 2, 8 5 40 x, 4 5 20। बोलो नहीं बेटा, सिर्फ सुनो। 4 5 20 x और 4 5 20। यहाँ से बेटा क्या करेंगे? 40x के स्क्वायर के संग में कोई संख्या नहीं है, तो जैसा का जैसा लिखेंगे। ये 40 और 20 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 60x और 20 के 20 आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल लिखा है 12x की घात 2 प्लस के 3 और 3x की घात 2 प्लस के 4x। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। समझ में तो आ रहा है? सबसे पहले काय का गुणा करेंगे? 12x स्क्वायर का। काय में करेंगे? 3x की घात 2 धन की 4x। इसमें करेंगे 3x स्क्वायर धन की 4। इसमें गुणा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखो, ऐसा लिखने के बाद क्या करते हैं अपन? 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा किसमें करेंगे? 3x स्क्वायर प्लस की 4x। ध्यान से देखना बेटा, 12 की 36 संख्या का संख्या में गुणा होगा। घात है 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4। 12 का गुणा जाएगा, 12 चौके 48, x की घात है 2 और 1 3 प्लस 3 का गुणा इसमें 3 त्रिका 9, x की घात है 2, 3 का गुणा 4 में 3 चौके 12x। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब बेटा इसमें कोई जुड़ा ही घट नहीं रहा। देखो 4 वाला पद लिखा, 3 वाला लिखा, 2 वाला 1 वाला, तो आंसर यहीं आ जाएगा। जुड़ घट रहे होते तो जुड़ घट जाते। ठीक है। इसके बाद चौथा सवाल लिखेंगे। चौथे नंबर का सवाल दिया है आपका 15x स्क्वायर प्लस की 6x
का मल्टीप्लाई करना है 13x²। जिसका गलत करे तो सुधार लेना, उतार लेना, और समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। 15 का गुणा 13 में, अब गुणा कठिन है। 15 × 45, मैं तो देखो उदाहरण कर सकता हूँ। 15 × 45, 15 × 45 तो 15 कम 15 और 4 19, 195। एक्स की घात, अच्छा लिखना है पहले, क्या लिखेंगे? 15x² का गुणा काय में करना है 13x² प्लस की 2x। फिर 6x का गुणा करना है अपने को काय में 13x² प्लस की 2x। लिख रहा है स्पष्ट? यहाँ से ऐसा आ जाएगा। 15 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ रहा था? 195। x की घात है 4। 15 का 2 में 15 दूंगा 30, x की घात है 3। तो 6 का गुणा 13 में 13 6 78, x की घात है 3। और 6 का गुणा इसमें 6 दूनी 12, x की घात है 2। ये तो जोड़ घट नहीं रहा, जैसे कि तैसे लिख लो। ये जोड़ेंगे तो 78 और 30 हो जाएंगे 108। x की घात है 3 प्लस के 12x²। समझ में आ रहा है? ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उस वाले में लगा दो लाइट की तार, इसका आंसर हो जाएगा। अरे वो तार ही लगा भाई में से लगा, तो इसमें से आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां देख लो। 5वां सवाल है कोई? ऊपर कर लेते हैं उस साइड, ठीक है, उस साइड करते हैं सवाल। इधर इन्हें हटा दूं। पांचवा सवाल क्या लिखा था? पांचवा सवाल लिखा था 11x की घात है 3 प्लस 3x, और आपका था 8x की घात है 2 प्लस 5x। ठीक है, क्या करेंगे? वही 11x की घात है 3 काय में गुणा करना है, 8x की घात है 2 और 5x में। फिर आपका धन की 3x का गुणा करना है काय में, 8x² प्लस की 5x में। यहाँ से 11 8 है 88, x की घात है 3 और 2 5 प्लस 11 पन्ना 55, x की घात है 3 और 1 4। तो 3 का गुणा 3 24, x की घात 1 और 2 कितनी हो जाएगी? 3 का गुणा इसमें 3 5 है 15, x की घात है 2। समझ में आ रहा है? ऐसे में भी कोई पद जुड़ेगा घटेगा नहीं, आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला 6वां सवाल है। देखो मैंने आपको जोड़ घटाना भी दिखाए थे, जोड़ घटाना दिखाए थे, जो ये घटाना और दिया मैंने देख लीजिए। 6वां सवाल दिया था 12x² नहीं है x³ प्लस 5² प्लस 3x प्लस 2 में से घटाना था। तो मैंने कहा था घटाना की जगह क्या लगाना है? माइनस का मार्क लगाना है, उसके आगे ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर इस संख्या को लिखो 6x² प्लस की 15x² माइनस की 5x माइनस की 5। देखा, इसको आगे हल करेंगे। 12x की पावर 3 या x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, जैसा का तैसा लिख दिया, सेम टू सेम। नॉट, यहाँ मार्क के बाद चेंजिंग, क्या चेंजिंग होगी? अंदर वाले सभी मार्क चेंज करना है। चेंज मतलब बदलना है, जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस लगाएगी, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगाएगी। ये धन की गति तो ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएंगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 12x की घात है 3 वाला कोई पद नहीं दिया, 5x² लिखेंगे, माइनस की 6x² लिखेंगे, माइनस की 15x² लिखेंगे, फिर लिखेंगे धन की 3x, धन की 5x, धन की 2, धन की 5। इनमें तो कुछ होगा नहीं, जैसे कि तैसे लिखो। ये ध्यान रखो, 15 और 6 21 हो जाएगी, माइनस के और धन की है 5। 21 है माइनस के और धन की है 5।
21 में से 5 जाएंगे, 16 बचेंगे। 16 काय के बचेंगे? माइनस के। कहना लिखना है माइनस के 16 एक्स की घात 2। किसको इसको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? चलो ऐसा कर लेता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। घन के 5x² लिख दो। 16 और 6 कितने हो जाएंगे? माइनस के 21x² हो जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है। अब 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8x। 5 और 2 7 हो जाएंगे। एक स्टेप और बना लो। 12x की घात 3। अब 21 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16। अब समझ में आ गया? अब धन के कितने आ जाएंगे? 8x प्लस की 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में करो। सही समझ में आ रहा है? छठवां सवाल। और उसके बाद 7वां दिया है, घटाने ये दिया है। 7वीं में भी ये घटाना दिया है आपको। घटाना दिया है 9x² प्लस की 4x²। अच्छा ये 3 की घात है। प्लस की 5x प्लस की 5 माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 6x की घात 3 प्लस की 12x²। बात नहीं करो बेटा, समझ लो। जहाँ समझ में नहीं आया पूछ लो। 9x की घात 3 प्लस के 4x²। हट गया? प्लस के 4x²। क्या कह रहा है? अच्छा ये जोड़ है, इसमें लिखा था जोड़ है। जोड़ है तो जोड़ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो नहीं बदलना, डायरेक्ट जोड़ लगा दो। ठीक है, अब लिख लो 9x की घात 3। एक जगह लिख लो आपको। जोड़ है तो जोड़ देख लीजिए। 6x की घात 3। 3 घात वाले पद लिखेंगे। 2 घात वाला हो जाएगा 4x², 12x²। फिर धन की 5x आएंगे। x वाला कोई पद नहीं है। धन की 5, धन की 12। समझ में आ रहा है? समान घात वाले पद की जगह 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 x की घात 3, 12 और 4 16 x की घात 2 प्लस की 5x, 5 और 12 17। ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? लास्ट सवाल है शायद 8वां। जोड़ है कि घटाना? लास्ट वाला जोड़ है घटाना? जोड़ है अंतिम। तो जोड़ देख लीजिए। एक और रह गया 13x की घात 3 प्लस की 5x की घात 2 प्लस की 6x प्लस की 6 धन चिन्ह लगाएंगे। 15x की घात 3 प्लस की 15x की घात 2 प्लस की 6। कोई दिक्कत? ज्यादा कोई समस्या नहीं है। आप देखो जरा, घात 3 वाले पद एक जगह लगो। बात नहीं करो बेटा, 3 वाले हो गए, फिर 2 वाले लगो। 5x की घात 2 धन की 15x²। तो लिखेंगे धन की 6x, धन की 6 और धन की 6। ठीक है, जोड़ दो। 15 और 13 कितने हो जाएंगे? 28 x की घात 3। 15 और 5 कितने हो जाएंगे? 20 x की घात 2। 6 की 6x और 6 और 6 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? सभी ने अपने अपने चेक कर लिए? हो गए चेक? चलो नेक्स्ट अपन क्या देखें? इंग्लिश देख ले, थोड़ा इंग्लिश देख ले। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा।